उसे पता है कोई क्या करेगा, और अब आके सवाल करता है कि तेरा दीन क्या है। क्या खुदा को नहीं पता मोहम्मद के गुलामों का दीन क्या है? पीछे वो बहुत सी हदीसें हैं, जाहिर है जिनके सर पांव नहीं, ये मौलवियों ही नहीं तो बनाई है। किताबें इकट्ठी करने वाला कौन था? कहता है तुम कब्रों में आजमाए जाओ। दोस्तों दुनिया में भी हम आजमाए गए। वला नबलवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जुए व नक्स मिनल अम्वाल वल अनफुस व समरात। दुनिया में भी तू आजमाया गया, काफी नहीं था। फिर कब्रों में आजमाइश की क्या कहानी है? मौलवी कहेगा जी पता नहीं मरते दम कलमा पढ़ा के नहीं। मैंने कहा तुम बताओ नबी पाक ने दुनिया से जाते वक्त कलमा पढ़ा? अगर नबी पाक ने पढ़ा हम जरूर पढ़े। कोई हादसा हो जाए, दिमाग की रग फट जाए, टाइम नहीं होता। मौलवी खुद कहता है जब मलकल मौत आ जाए, मौत का नजारा सामने आ जाए, काफिर कलमा पढ़े, कलमा कबूल नहीं होता। मौतों के वक्त के कलमे नहीं, जिंदा लोगों के कलमे कबूल होते हैं। जिंदा लोगों के कलमे कबूल होते हैं। फिर फरिश्ते क्या लेने आए होंगे? कहते हैं जी पूछ तेरा दीन क्या है? तेरा मां दे पेट तकदीरा दिखण वाले रब्बा, सारी जिंदगी तेरी बातों में गुजर गई और तू कब्र में पूछता है तेरा दीन क्या है? रह गया वो पीछे। इतना लाइल्म खुदा मुल्ला का हो सकता है, मेरे नबी के गुलामों का खुदा लाइल्म नहीं हो सकता। सुनो ये मन दीनों का, मां दीनों का सुने, कब्रें होती ही अल्लाह के बंदों की हैं। ईसाई यहूदियों मुसलमानों के अलावा दुनिया की किसी कौम में कब्र नहीं बनाई जाती। कब्र और कहीं नहीं। तुम कब्रों में आजमाए जाओगे, काफिर नहीं आजमाया गया कि उसकी कब्र नहीं है, हिंदू नहीं आजमाया गया उसकी कब्र नहीं है, बुद्ध नहीं आजमाया गया कि उसकी कब्र नहीं है। क्या गलती की थी मुसलमानों ने? काफिर नहीं आजमाया गया, मेरे नबी का गुलाम कब्रों में आजमाया जाएगा। काफिरों की कब्रें ही नहीं होती, वो अपने मुर्दों को जला देते। वल्लाह आलम, मैंने उस दिन मेहदी हसन को बताया, मैंने कहा 70,000 फरिश्ते हर रोज मेरे आका के रोजे की जियारत को आते हैं, सुबह और शाम। जो एक बार आया वो क़यामत तक रसूल तेरी ख्वाब में या तेरे घर में आ जाए, वो अफजल है कि उम्र अफजल है? आज बात करो उम्रे पे जाने वाला, हजों पे जाने वाला। हज बेहतर है, मदीना बेहतर है, तेरा मदीना जाना बेहतर है या मदीने वाले का तेरे घर में आना बेहतर है? बात कर, बेहतर कौन सी चीज है? कौन सी शय बेहतर है? सारी उम्र फरिश्ते गए, कहते ना नसीबा जिनके मुकद्दर होंगे
उन्हें ही सरवरे कायनात से मुलाकातें होगी। मेरा जाती ख्याल ये, सारी उम्र फरिश्ते जाते रहे, मदीने हाजिरी देते रहे, मेरे सरवरे कायनात के सामने मुजस्सम आकर खड़े नहीं हुए। खुदा की कसम, अल्लाह के फरिश्ते भी उसके नबी का दीदार करेंगे तो किसी मोमिन की कब्र में करेंगे। आएंगे तो दीदार करेंगे। सरवरे कायनात आएगा और उन फरिश्तों की टौर देखो जो आसमानों में जाकर बताएंगे मैंने खुदा के रसूल को देखा। मैं आज मोमिन की कब्र से अल्लाह के रसूल की जियारत करके आ। ये कब्र तो हम इस्तिलाह में कह देते हैं, मेरे आका ने इसे जन्नत का बाग कहा। ये मौलवी की इस्तिलाह है कब्र मबर, मेरे नबी पाक कब्र की बात नहीं की। कब्र फरमाया मोमिन की कब्र तो जन्नत के बागों में से एक बाग है। कभी ये तुम्हारी इस्लाह के लिए, तुम्हारी इस मुल्ला का अकीदा खुदा की तौहीद पर कितना है कि एक आदमी 70 साल उसको याद करता रहा, कुरान पढ़ता रहा, अजाने देता रहा, नमाजें पढ़ता रहा, तो खुदा तक कोई नहीं गई। 70 साल खुदा के फरिश्ते कंधों पे बैठकर नामा अमाल लिखते रहे, जाली लिखते रहे, गए ही नहीं आगे। ये असली लिखा है, फरिश्तों ने 70 साल असली लिखा है, उसके नामा अमाल अल्लाह के हजूर में पेश किए हैं। फिर कब्र में सवाल की कहानी कहां रह जाती है? मुसलमानों को अभी जागना होगा, इल्म हासिल करना होगा। जब से मुझे पता चला कि इस जमीन का वजूद ही कोई नहीं, अंग्रेज कहते हैं नॉन एग्जिस्टेंट, फिर मैंने कहा अब कब्र में बोसा देने का क्या है? कौन अमर माने हो सकता है? इसलिए कि ये जमीन नॉन एग्जिस्टेंट है, इस पे 6 बरे आजम है, 2 हिस्से खुशकी है, एक हिस्सा 2 हिस्से समुंदर है, एक हिस्सा खुशकी है, 6 बरे आजम है, 170 मुल्क है। मगर याद रखिए अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह की कायनात में, इस पहली गैलेक्सी में से सारे बरे आजमों, समुद्रों, शहरों, मुल्कों समेत जीरो हो गए। मुसलमानों को इल्म हासिल करते तो बात बनती। तफसीर हकानी देवबंदियों की बड़ी तकड़ी हदीस है, उसमें मौलवी साहब ने लिखा है कि खबरदार मुसलमान बच्चों को फिजिक्स नहीं पढ़नी चाहिए। मौलवी जी मुसलमान फिजिक्स नहीं पढ़ेंगे तो तुम्हारी मस्जिदों में ये बिजली कहां से आएगी? ये जनरेटर कैसे चलेंगे? बिजली किसने पैदा की? जो अल्लाह ने बिजली आसमानों में पैदा की उसकी मुल्ला को खबर नहीं कि कैसे बनती है, और जो जमीन पे बनी उसकी भी उसको खबर नहीं कि कैसे बनती है। 4 किताबें असना आशरी हमारे बिरादरी है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। सुन्नियों की 6 किताबें हदीस की। अब सवाल हुआ कि ये जी जलजला कैसे आता है? तो हमारी किताबों में तो इस तरह है कि ये जमीन गाय के सींगों पर है, गाय मछली के ऊपर खड़ी है, शियों ने दरमियान से गाय निकाल दी, बराह रास्त जमीन मछली के सर पर रख दी। फरमाया एक मछली ने जमीन उठाई हुई है, बहुत बड़ी है, छोटी मछली आती है उसके नाक में दाखिल हो जाती है, बड़ी मछली कांपती है तो जलजला आ जाता है। ये खुदा का इल्म है, ये रसूलों का इल्म है, ये हदीस की किताबों में, ये हदीस की किताबों में। हुजूर ग्रेन कैसे होता है?